Bismillahirrahmanirrahim. Today is our second lecture of first chapter. Yesterday we discussed about the human activities. Now today's topic is business and what are the characteristics of business. Yesterday we discussed about the business, that business is any legal activity which is done for the purpose of earning profit. Now what are the characteristics of business? Business की खसूसियात क्या होती हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे. So first point is goods and services. कि पहली चीज़ ये कि जब भी आप कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं तो या आप उसमें चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, गुड्स कहते हैं जो भी चीज़ें आप लेकर आते हैं बिज़नेस में सेल करने के लिए, और या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. तो एवरी बिजनेस डील विद द गुड्स एंड सर्विसेज. कोई भी बिज़नेस इनके अलावा किसी और चीज़ में काम नहीं करता. उसमें अब जैसे नीचे लिखा है, फॉर दिस पर्पस देयर आर मैनी फैक्ट्रीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज. ये तो हो गए गुड से, जो फैक्ट्रीज हैं वो तो होगी गुड से रिलेटेड. जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं या डॉक्टर्स एंड लॉयर्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. सो फर्स्ट इज दैट कि एवरी बिजनेस डील इन गुड्स एंड सर्विसेज. सेकंड इज प्रॉफिट मोटिव. मोटिव मीन्स के मकसद क्या होता है. हर बिजनेस का बेसिक जो मकसद है वो प्रॉफिट अर्न करना है. तो अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे तो दैट मीन्स कि यू आर डूइंग चैरिटी, कि आप खैरात कर रहे हैं. So second characteristic of the business is that every business's basic purpose is to earn profit. Third is element of risk. Every business is started with a view to earn profit. So there is always an element of risk there. If you have invested huge amount, then there is a large risk, and if you have invested a small amount, then there is small risk. But always there is some risk in every type of business. There is a risk of loss. और ये रिस्क क्यों होता है कि जब कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाती है, टेस्ट एंड फैशन चेंज हो जाता है, या मार्केट के अंदर आपका कोई नया कंपेटिटर आ जाता है, तो आपके बिजनेस जो है वो रिस्क में आ जाता है. फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट. नाउ लुक हियर, मैनेजमेंट इज द बैकबोन ऑफ अ बिजनेस. जैसे कि एक इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बगैर वो खड़ा नहीं हो सकता, तो इसी तरह मैनेजमेंट जो है उसका भी बिजनेस में यही रोल है. सो हर बिजनेस की एक मैनेजमेंट होती है जो उसको रन करती है. अगर मैनेजमेंट ना हो तो बिजनेस आप इस्टेब्लिश कर तो सकते हैं लेकिन उसको रन नहीं कर सकते. तो ये फोर्थ एक पॉइंट है कि हर बिजनेस को जो है वो मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. जो उसका एक करेक्टरिस्टिक है कि उसको रन कौन करता है, उसकी मैनेजमेंट, इंतज़ामिया. अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है कैपिटल. कैपिटल क्या होता है कि ओनर्स ने जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की होती है, दैट इज़ कैपिटल. तो कोई भी बिजनेस जो है वो कैपिटल के बगैर स्टार्ट नहीं हो सकता. अब कैपिटल अरेंज कैसे किया जाता है, या तो वो आपके पर्सनल अमाउंट में से आप उसको अरेंज करेंगे, और इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स, लुक हियर, द ओनर्स में ऑब्टेन लोन फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. So it is the duty of the owner to arrange capital for the business. No business can be established without any capital. Sixth is employment. What it means here, when you establish a business, you provide employment opportunities to the people. Not only to the people, but it is also a source of self-employment for its owners also. कि आप job opportunities create करते हैं. आपका business है, उसकी वजह से agents को, transporters को, bankers को, insurance companies को एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे क्रिएट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं आपके बिजनेस इस्टेब्लिश करने की वजह से. सेवन्थ इज़ रेगुलर ट्रांजैक्शंस. जो भी बिजनेस है उसके अंदर जब रेगुलर लेन देन होता है तो तब वो बिजनेस कहलाता है. अगर आपको ये एक वन टाइम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट योर बिजनेस. सो बिजनेस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ डीलिंग्स. इट मीन्स दैट देयर आर रेगुलर ट्रांजैक्शंस इन अ बिजनेस. एट्थ पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी बेसिकली इज एन इकोनॉमिक टर्म. इकोनॉमिक्स के अंदर आप इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा एक चैप्टर है. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. यूटिलिटी क्या होता है कि द पावर ऑफ अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. कि किसी भी प्रोडक्ट की वो पावर जिससे इंसान की जो ज़रूरत है वो सेटिस्फाई हो जाए, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी पियेंगे, तो दैट इज़ द यूटिलिटी ऑफ द वाटर विच कैन सेटिस्फाई योर नीड. तो बिजनेस कैसे यूटिलिटी क्रिएट करता है कि जो हमारी पब्लिक की या जो हम लोगों की डिमांड्स होती हैं, जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा होता है, जिससे हमारी बॉन्ड सेटिस्फाई होती हैं, तो वो बिजनेसेस आपको प्रोड्यूस करके देते हैं. फॉर एग्जांपल आपने कपड़े पहनने, आपने कुछ अच्छा खाना है, तो वो आपको यूटिलिटी जो है वो कोई ना कोई आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उनके बिजनेस की वजह से यूटिलिटी क्रिएट हो रही है. नाइन्थ पॉइंट इज ट्रांजैक्शंस फॉर अ प्राइस. वट इट मीन्स ट्रांजेक्शन फॉर अ प्राइस, कि जो भी बिजनेस का लेन देन होता है, जो भी आप गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं तो वो प्राइस के अगेंस्ट बेचते हैं, उनके लिए आप पैसे चार्ज करते हैं. अगर आप पैसे चार्ज नहीं कर रहे तो वो इसका मतलब कि आप फिर बिजनेस नहीं कर रहे, दैट इज़ यूर चैरिटी, और वी कैन कॉल इट समथिंग एल्स. सो ऑल द ट्रांजेक्शंस इन अ बिजनेस आर फॉर अ प्राइस.
10th is reasonable profit. It is the for the survival of the business, reasonable profit is वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो भी बिज़नेस आप कर रहे होते हैं उसके अंदर मुनासिब मुनाफा कमाना आपका हक है और वो आप चार्ज कर सकते हैं, और करने के लिए ही हमने बिज़नेस इस्टेब्लिश किया होता है. तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ बिजनेस मैन शुड नॉट डिसीव एनीवन और मिस स्टेट द फैक्ट्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट. के हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए किसी को आप धोखा नहीं देंगे या उससे कोई हकीकत नहीं छुपाएंगे. So he should charge the reasonable prices to cover the costs and earn fair margin of profit. और profit charge भी क्यों करते हैं कि एक तो आपने अपनी cost cover करनी होती है and secondly you have to earn through that business. 11th is exchange of ideas. There is exchange of ideas when you establish a business in different departments. You can exchange it with your colleagues or with your fellow businessmen. You can deal with the traders and customers and also you can exchange ideas with them also. आपने अक्सर देखा होगा कि मोस्टली बिजनेस में जब आप कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि एनी सजेशन सो ड्रॉप इन द बॉक्स. तो आप अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं जब आप बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं. 12th पॉइंट इज़ क्रिएटिंग कस्टमर्स. नाउ व्हाट इट मीन्स क्रिएटिंग कस्टमर्स. जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो आप अपने कस्टमर्स क्रिएट करते हैं. अब उसके बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आप अपने कस्टमर बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वन इज़ कर्टिसी, खुश अखलाकी, या फिर आप अपने कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं अपने कंपेटिटर्स की निस्बत, या उनको कम प्राइसेस चार्ज करते हैं, या वट एवर कोई भी फैक्टर उसमें हो सकता है. सो इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस दैट इट क्रिएट्स इट्स कस्टमर. Only then he can earn profits when there are enough customers to buy and pay for his goods and services as written in the book. 13th point is innovation. Innovation किसे कहते हैं कि जब आप existing products और services के अंदर तब्दीली लेके आते हैं according to the demand and taste and fashion of the customers. जैसे कि आपको पता है कि मोबाइल्स जब स्टार्ट में आए थे तो उस टाइम 9 के अंदर कोई कैमरा था ना कोई और फीचर था, जो आजकल के बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स आ रहे हैं सेल फोन्स के अंदर. सो इनोवेशन जिसने की है वो तो मार्केट में सस्टेन कर रहा है. जो इसने इनोवेशन नहीं की या कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की तो उनको ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड ख़त्म हो गई है. सो इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू डिस्कस इज सर्विसेज ऑफ अ मिडल मैन. मिडल मैन कौन लोग होते हैं? जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को आपस में मिलाते हैं. इसमें जैसे होल सेलर हो गए, रिटेलर हो गए. अब डायरेक्ट हम प्रोड्यूसर से हर चीज़ नहीं परचेज़ कर सकते, वो कभी कहीं पे बन रही होती है, कोई चीज़ कहीं पे बन रही होती है तो वो हम लोगों ने परचेज़ करनी होती है. सो वी वांट द सर्विसेज ऑफ मिडल मैन हेयर. सो एजेंट्स आर द पर्सन्स हु मेंटेन कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर. एंड लास्ट इज कल्चर. बट कल्चर मीन्स हेयर के जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या कोई सर्विसेज दे रहे होते हैं तो वहाँ पे अपने मुल्क का, अपने इलाके का, अपने कल्चर भी सामने रख के वो चीज़ प्रोड्यूस करनी होती है. फॉर एग्जांपल कि जैसे शराब हराम है इस्लाम में भी, और पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामी मुल्क है तो यहाँ पे भी शराब हराम है. सो यू कांट प्रोड्यूस वाइन हेयर, वो वैसे भी इलीगल है और बिजनेस जो है वो लीगल एक्टिविटी होती है. सो द कल्चर एंड सिविलाइजेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू शुड टेक इन टू अकाउंट यूर कंट्रीज कल्चर वाइल प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. So this was our today's lecture regarding the characteristics. If you have any query, any type of question, any type of if you are unable to understand any point, you can discuss it with me. Thank you so much.